यही चीज है, अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो ये पता लगाता है पहले तो कि क्या वो रिसोर्स देने से उस प्रोसेस को हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही ये डायग्राम आप देखो, ये ग्रीन लाइन देखो, सपोज नाउ दिस शोज दैट P3 इज रिक्वेस्टिंग फॉर दिस R1 रिसोर्स, ठीक है। अभी तक हमारा जो सिस्टम था अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सिस्टम वाज इन सेफ स्टेट, डेडलॉक नहीं था, पर जैसे ही P3 ने R1 की रिक्वेस्ट करी, ठीक है, P3 ने R1 की रिक्वेस्ट की, नाउ P3 कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिकॉज इट नीड्स R1, R1 इज हेल्ड बाय P1 एंड P1 जो है इट नीड्स R2 विच इज हेल्ड बाय P3, तो ये एक साइकिल बन गई एंड नाउ सिस्टम विल बी इन डेडलॉक स्टेट, ठीक है। तो क्या होगा कि सिस्टम डेडलॉक, ये जो चीज है ये अवॉइड करनी हमें, ठीक है, कि सिस्टम डेडलॉक में आए वो चीज हमें अवॉइड करनी है। सो वो एल्गोरिदम बैंकर्स एल्गोरिदम ये पता लगाता है कि क्या किसी प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेट करने से हमारा सिस्टम डेडलॉक में आ सकता है। इफ यस तो वो रिसोर्स अलोकेट नहीं करेगा उस प्रोसेस को, ठीक है। लेट अस सी हाउ। So now in this we have few data structures. We use few data structures in Banker's algorithm. Let n be the number of processes and m be the number of resource types, ठीक है। So n is the number of processes, m is the number of resource type. याद रखना, n processes, m resources, okay. Now we have one array of available जो बताता है कि कितने instances available है किसी भी resource के, and we have one matrix max कि maximum कितनी demand है each resource की, that defines the maximum demand of each process। यानी कि process P1 को suppose 7 इंस्टेंसेस चाहिए R1 के, या R1 सपोज USB है, सपोज दिस इज USB, ठीक है। So P1 wants maximum need of P1 is, या maximum demand of P1 is 7 USB, okay, so that is this matrix maximum। अलोकेशन, तो अलोकेशन ये बताता है कि कितने एक्चुअली अलोकेटेड हैं, यानी कि डिमांड 7 की है बट अलोकेटेड सपोज अलोकेटेड 3 है, सो दैट अलोकेशन जो है वो बताएगा अलोकेशन में। और नीड कितने की है, तो नीड यानी कि मैक्सिमम, यानी कि डिमांड 7 की है, अलोकेटेड 3 है, अब नीड जो है वो 4 की है। सो मैक्सिमम माइनस अलोकेशन विल बी योर नीड। समझ आया है इस मैट्रिक्स का मतलब? मैक्सिमम इज मैक्सिमम डिमांड, अलोकेशन कितना अलोकेटेड है एक्चुअली, नीड यानी कि अब और कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो वी विल यूज दीज 3 data structures in this Banker's algorithm. Now there is this algorithm which we need to understand, though actually we have 2 algorithms, safety algorithm and resource request allocation algorithm. तो ये जो 2 एल्गोरिथम्स हैं वो हमें समझनी पड़ेगी अच्छे से। नाउ सेफ्टी एल्गोरिथम, ठीक है, पहले तो ये एल्गोरिथम समझो। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे जिससे तुमको समझ आ जाएगा। तो इनिशियली अगर कुछ डाउट है तो पूछो बीच में, बट अगर कुछ कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा है समझ में, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं आ रहा समझ में टॉपिक या जो भी है, ठीक है। एट द एंड नहीं आए तो फिर पूछना। नाउ हमने 2 वेक्टर्स लिए, वर्क एंड फिनिश, ठीक है। The work and finish are of length m and n respectively. So m is for resource, n is for process, number of resources, number of process. एक वर्क नाम का हमने एरे लिया, एक फिनिश नाम का एरे लिया। नाउ इनिशियलाइजेशन, वर्क में हम क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, अवेलेबल,
अवेलेबल वैल्यूज जो है वो हम वर्क में इनिशियलाइज कर। फिनिश में हम क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं अभी, फॉल्स, यानी कि जो फिनिश वेक्टर होगा उसमें इनिशियली एवरी फील्ड विल बी एफ एफ एफ, ठीक है, फॉल्स। नाउ वी नीड टू फाइंड such process or such I that both finish of I is false as well as जो need है किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल I is equal to 1, I is equals to 1, यानी कि I am talking about process P1 suppose, ठीक है। तो if I is equals to 1, तो I का जो need है that should be less than work, and what is work, available, यानी कि ऑब्वियसली नीड शुड बी लेस देन अवेलेबल। जो जितना अवेलेबल है उससे तो कम ही नीड होनी चाहिए, ज्यादा की नीड होगी तो अलोकेट ही नहीं हो पाएंगे प्रोसेस, राइट। समझ आ रहा है आप लोगों को, अवेलेबल नीड, भाई नीड शुड ऑलवेज बी लेस देन अवेलेबल। ये नीड है 4, ठीक है, 4 इज द नीड। भाई मुझे 4 की जरूरत है एंड अवेलेबल 3 ही है, तो कैसे काम चलेगा। तो ऑलवेज नीड शुड बी लेस देन अवेलेबल। सपोज अवेलेबल 5 है और 4 की जरूरत है तो ही वर्क करेगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर अवेलेबल ही 3 है और नीड 4 है तो कैसे काम चलेगा। तो ऑलवेज नीड शुड बी लेस देन अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्या जो प्रोसेस 1 का नीड है इज दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। वर्क इज नथिंग बट अवेलेबल, ठीक है। एंड फिनिश ऑफ आई में फॉल्स होना चाहिए इनिशियली। भाई फिनिश ऑफ आई है क्या वो हम देखेंगे नाउ। Please just a minute. Are you getting? Need should be less than available. Yes, वेदांत, आपको क्लियर है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। Yes, वेदांत, सोनी, so how many of you are listening? Yes, ma'am. Thank you. Okay. तो भाई समझ आ रहा है, हाँ ना तो बोलो कोई। Yes, ma'am. Okay. Yes, yes, ma'am. If no such I exist, मतलब अगर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि जिसके नीड लेस देन वर्क हो, देन गो टू स्टेप 4। 4 में क्या कर देंगे हम, फिनिश ऑफ आई में ट्रू डाल देंगे, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर आई। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि वर्क इज इक्वल्स टू वर्क प्लस अलोकेशन, यानी कि सपोज किसी प्रोसेस का नीड है 4, ठीक है, नीड इज 4 एंड अलोकेट उसको कितने हुए थे, 3। भाई उसकी डिमांड थी 7 की, अलोकेट 3 हुए, नीड है उसको 4 की, ठीक है। तो अब उसने जो उसको जो 4 की नीड है,
इफ दैट इज लेस देन अवेलेबल, जितने अवेलेबल हो उससे लेस है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है वो अलोकेट कर देंगे यहाँ। तो वो मुझे अलोकेट में बढ़ाने पड़ेंगे, प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस अलोकेशन, ठीक है। यानी कि वर्क में जो अवेलेबल थे, वर्क में क्या था, अवेलेबल, भाई जितने अवेलेबल थे उसको मैं वर्क में अपडेट कर रही हूँ, यानी कि अलोकेटेड जो थे वो प्लस अवेलेबल जो है वो मैं वर्क में अपडेट कर रही हूँ, ठीक है। दिस वर्क इज नथिंग बट अवेलेबल प्लस अलोकेशन। भाई जो अलोकेटेड थे 3 प्लस जो अवेलेबल थे 5, उनको अब मैं वर्क में अपडेट कर रही हूँ। तो वर्क में हो गए अब 8, ठीक है। एंड फिनिश ऑफ आई में ट्रू कर। लेट अस सी कि होता क्या है इससे, ठीक है। लेट अस नाउ सी, इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो एल्गोरिथम, हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू चेक इफ द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट, ठीक है। ये हम क्वेश्चन 1 है, दिस इज द क्वेश्चन 1। यहाँ पे हम एक एग्जांपल दिया है, दिस इज अलोकेशन, दिस इज मैक्सिमम, तो नीड इज नथिंग बट अलोकेशन, सॉरी मैक्सिमम माइनस अलोकेशन, ठीक है। नीड इज नथिंग बट मैक्सिमम माइनस अलोकेशन। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा टेबल दिया है और आपको बोला है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ नीड मैट्रिक्स, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, नीड मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट मैक्सिमम माइनस अलोकेशन। तो 753 माइनस 012, सॉरी 010, so that is 743। इस तरह से हर प्रोसेस के लिए नीड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हर प्रोसेस की अब नीड कितनी है, कितनी नीड रह गई है, ठीक है। नाउ बोल रहा है कि भाई बताओ सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। तो लेट अस चेक। तो मैं ये जो दिस इमेज उसको ओपन करती हूँ इन नाउ। Okay, now here you can see m equal to 3, n equal to 5। ये नहीं हो रहा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं इसको ही थोड़ा जूम कर देती हूँ। नाउ m equals to 3, n equals to 5, यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, 5, नंबर ऑफ रिसोर्सेस कितने हैं, 3, राइट। वर्क में हमने अवेलेबल डाल दिया, ठीक है। सो अवेलेबल फॉर सपोज हम ये जो अवेलेबल था कि भाई सभी प्रोसेसेस को ये रिसोर्सेज अलोकेट करने के बाद एक्चुअली कितने रिसोर्सेज इंस्टेंसेस बचते हैं, यानी कि कंसिडरिंग अ सिस्टम विद 5 प्रोसेसेस एंड 3 रिसोर्स टाइप। अब A के 10 इंस्टेंसेस हैं, B के 5 इंस्टेंसेस हैं एंड C के 7 इंस्टेंसेस, ठीक है। यानी कि 10, 5 एंड 7। तो अब यहाँ कैलकुलेट करो कि भाई A के कितने इंस्टेंसेस ऑलरेडी अलोकेट हो चुके हैं। सो कैलकुलेट 2, 3 एंड 2, तो 2 and 2 4, 5 6 7, तो 7 ऑलरेडी अलोकेट हो चुके हैं आउट ऑफ 10। तो अवेलेबल कितने हुए भाई, 3, ठीक है। B के कितने इंस्टेंसेस हैं, 1, 1, 2 ऑलरेडी अलोकेट हो चुके हैं आउट ऑफ 5, so अवेलेबल इज 3। एंड C के 2, 1, 2, यानी कि 5 ऑलरेडी अलोकेट हो चुके हैं आउट ऑफ 7,
So available is 2. So this is available 332. So ये जो 332 है वो हमने क्या किया, वर्क में इनिशियलाइज कर दिया एंड फिनिश में सब कुछ फॉल्स रख दिया, राइट? So here you can see हमने इनिशियलाइजेशन प्रोसेस खत्म किया अपना. Now step 2 for I equal to 0. It means that for first process need is equal to 743. Now first process that is P0 के लिए need क्या है हमारी 743, right? Now this 743 is greater than work की जो वैल्यू है 332, यानी कि need is actually greater than available. So हम process इसको resources assign नहीं कर सकते क्योंकि इसमें available ही नहीं है resources. जो अवेलेबल है उससे ग्रेटर है नीड, तो P0 मस्ट वेट, ठीक है, जब तक हमारा नीड लेस देन वर्क नहीं हो जाए. नाउ हम आते हैं I इक्वल टू 1 पे. सो प्रोसेस P1 का नीड देखो 122, ठीक है, प्रोसेस P1 का नीड क्या है 122. सो हियर सी कि नीड 122 इज लेस देन वर्क. वर्क क्या है 332, ओके. तो यहाँ पे P1 इज इन सेफ सीक्वेंस. तो P1 जो है वो अभी सेफ, मस्ट बी केप्ट इन सेफ सीक्वेंस, यानी कि अगर उसकी नीड को हम फुलफिल करते हैं तो हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा, ठीक है. द सेम वे स्टेप 3 में देखो तो प्रोसेस P2 जो है उसकी नीड है 600, ठीक है. तो 600 यस हियर यस, हाँ, यहाँ पे P1 जो है इट इज इन सेफ स्टेट. सो व्हाट विल वी डू, वर्क इज इक्वल्स टू वर्क प्लस अलोकेशन. तो वर्क की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू वर्क की क्या थी 332, प्रीवियस वैल्यू क्या थी 332, इसमें हमने अलोकेशन और ऐड कर दिया. अलोकेशन क्या था, अलोकेशन ऑफ दिस P1 process. So allocation of P1 process was 200. Okay, तो यहाँ पे 200 हम ऐड कर देंगे, so that will be 532. So now work is updated 532 और हमने finish of first P1 process के finish में true ऐड कर दिया, ठीक है. Now same thing will be repeated. For every process. Now for process P2, you see that need is 600, which is greater than this updated work. So यहाँ पे P2 wait में चला जाएगा. Now see for P3 process, ठीक है. तो P3 process के लिए देखो need is 011, which is less than 532. So the system is in safe state. It will keep the system in safe state. So that's why we allocate work. We will update work. So work जो 532 था, ठीक है, 532, उसमें हम allocation of 3 को अपडेट करेंगे. So what is allocation of 3? 211, ठीक है. तो यहाँ हम 211 अपडेट करेंगे. So this will be 743. So this is 743 and finish of 3 में we will add 2. Okay. In the same way for process P4, need is 432, which is less than the updated work. So this will keep the system in safe state. So again we will update this work and finish. Okay. So now the work is 745. How? पहले वर्क क्या था 743. Okay. Now we will add allocation of 4 here. So allocation of 4 is 002. So allocation of 4 is 002. So that is 745. Okay. तो ये अपडेट हो गया.
नाउ फॉर i इज इक्वल्स टू 0, अगेन हमने स्टार्ट किया i इज इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं नीड जो है उसकी वो है 743 which is less than 745. okay, the system will be in safe state. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क को अपडेट करेंगे एंड इसमें ट्रू ऐड कर देंगे, तो वर्क विल बी 755 नाउ। अब आए हम अगेन 2 पे, तो अर्लियर क्या था, अर्लियर 2 वाज एन अनसेफ स्टेट, आई थिंक, सॉरी ये रहा अर्लियर, यस i इक्वल्स टू 2 वाज एन अनसेफ स्टेट, ठीक है, इवन 0 वाज एन अनसेफ स्टेट। तो 5 कंप्लीट हो जाने के बाद आफ्टर फिनिशिंग दिस i इक्वल टू 4, ये कंप्लीट हो जाने के बाद अगेन जो भी फॉल्स थे we will again work on that. तो P0 false था, right? P0 false था, तो हमने उस पे वर्क किया। तो अब हम देखते हैं कि भाई here वर्क की वैल्यू अपडेट होती जा रही है, तो अगेन we will check for i is equals to 0. इसकी नीड थी 743 which is now less than, अब जो अपडेटेड वैल्यू है वर्क की वो, तो that's why we will make it true here and we will update the value of work. Now i is equals to 2 के लिए भी पहले false आया था, right here. So now we will check, अब जो उसकी नीड है वो क्या less than updated work है, yes. तो हम यानी कि now it will keep the system in safe state. So we will update work and we will add true in finish. Now for all finish of I are true, hence the system is in safe state. But only and only if we will follow this sequence. यानी कि पहले P1 finish होगा, then P3 finish होगा, then P4, then P0 and then P2. तो ये जो सीक्वेंस हम देखते थे ना कि भाई यहाँ हमने क्या था, डायग्राम में देख के हमें आइडिया आ जाता था, बिकॉज देयर वर लेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें डायग्राम देख के पता चल जाता था कि भाई पहले यहाँ पे पहले P3 फिनिश हो जाएगा तो ये रिसोर्स रिलीज हो जाएगा, देन रिसोर्स P1 को मिलेगा तो R1 रिलीज हो जाएगा एंड देन फिर वो P2 को मिलेगा। तो यहाँ पे सेफ सीक्वेंस था P3, P1 एंड देन P2, ठीक है। बट ये सीक्वेंस अगर बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो तो हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम हमने ये जो सेफ सीक्वेंस है वो कैलकुलेट किया जस्ट अभी अभी, ठीक है। सो सेफ सीक्वेंस हमें मिला ये कि भाई ये सीक्वेंस अगर फॉलो होता है देन सिस्टम विल नॉट बी इन डेडलॉक। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर? भाई कोई डाउट? Hello, ma'am. हाँ, And can you explain step 1 again? which step? Step 1. Step 1 मतलब ये? Yes. Work is equals to available, यही वाला या पूरा समझाऊं फिर से? ये स्टेप 1 कैसे आया, मतलब वो और ये वर्क को अपडेट कैसे कर रहे हैं स्टेप 3 में, ये दोनों समझो। देखो वर्क क्या है कह रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने अवेलेबल ऐड किया। अवेलेबल क्या है 332, ठीक है, कि भाई 332 यानी कि ए के 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल है, बी के 3 इंस्टेंसेस और सी के 2 इंस्टेंसेस, ठीक है। तो हमने वो चीज जो है वर्क नाम का एक वेरिएबल मतलब एरे ले लिया है हमने और उसमें रख दिया है, ठीक है, बिकॉज हम अवेलेबल को टच नहीं करना चाहते और वर्क में अपडेट करते रहना चाहते हैं वैल्यू,
ठीक है। एक्चुअली हमें अवेलेबल का पता लगाना है, बट अवेलेबल जो है एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर उसमें हम कुछ उसमें टच नहीं करना चाहते, उसमें जो वैल्यू है वही रहने देना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू वर्क में डाल रहे हैं कि भाई हम वर्क के साथ वी कैन प्ले विद वर्क, ओके, सो दैट अवेलेबल में वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो हमने एक वेरिएबल एरे ले लिया जिसमें हमने अवेलेबल डाल दिया। अब वर्क में क्या आ गया 332 जो अवेलेबल में था, एंड फिनिश एक एरे लिया जिसमें इनिशियली सब फॉल्स है। एट द एंड अगर इसमें सब ट्रू आ जाता है इट मीन सिस्टम सेफ स्टेट में है, राइट। अब हम हर प्रोसेस के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या उसका नीड इज लेस देन वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क इज अवेलेबल, तो ऑलवेज नीड शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ अवेलेबल डिवाइसेस, ओके। तो हम हर प्रोसेस के लिए फॉर एवरी प्रोसेस वी आर चेकिंग कि भाई उसका नीड क्या है। तो यहाँ 743 लिखा है, इट मीन 7 इज फॉर A टाइप रिसोर्स, 4 is for B type resource and 3 is for 3 type, यानी कि 7 इंस्टेंसेस A टाइप के चाहिए प्रोसेस P0 को, 4 इंस्टेंसेस जो है वो B टाइप के चाहिए और 3 इंस्टेंसेस जो है वो C टाइप के चाहिए, ठीक है, A B C। तो ये जो नीड है इसकी दैट शुड बी लेस देन द अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। वर्क में क्या है, वर्क में अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है। वर्क में हमने क्या डाला है, अवेलेबल रिसोर्सेज। तो भाई नीड 743 है बट अवेलेबल 332 है, तो वी कांट असाइन दोज रिसोर्सेज टू दिस प्रोसेस P0, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस हो गया, सिंपल, समझे? यस मैम। अब हम हर प्रोसेस के लिए चेक कर रहे हैं कि भाई क्या उसकी नीड लेस देन अवेलेबल है। भाई यस, P1 की नीड लेस देन अवेलेबल आ रही है, तो वी कैन अलोकेट प्रोसेस P1 द नंबर ऑफ रिसोर्सेज इट रिक्वायर्ड। सपोज अब हमने उसको अलोकेट कर दिया। नाउ नीड इसकी क्या थी 122, नीड इसकी है 122, अवेलेबल है 332। अब मान लो उसकी जो नीड है ये 122 वो हमने अलोकेट कर दिया P1 को, ठीक है, तो P1 फिनिश हो जाएगा, समझे? P1 विल बी फिनिश, P1 को मिल गए रिसोर्सेज, P1 अब फिनिश हो जाएगा। फिनिश होने के बाद P1 जो था उसने अपने रिसोर्सेज जितने ले रखे थे वो रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा। तो सपोज P1 के पास ऑलरेडी कितना था अलोकेटेड, P1 के पास अलोकेटेड था 200, ठीक है, और उसकी जो नीड थी वो थी 122 की जो उसको मिल गई, यानी कि 122 जो उसको मिल गई। अब खत्म हो जाएगा जब P1 फिनिश होने के बाद वो अपने सारे रिसोर्सेज फ्री कर देगा। तो फ्री कितने मिल, अब हमको कितने मिल गए 322। अब यानी कि P1 प्रोसेस ने इतने रिसोर्सेज फ्री कर दिए, तो फ्री रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज में हमें ऐड नहीं करने पड़ेंगे 322। भाई अब टोटल अवेलेबल कितने हैं भाई 652, समझे बात को? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जब भी कोई प्रोसेस, जैसे स्टेप यहाँ देखो आप 3 में कि भाई यहाँ पे इसको अलोकेट हो गए प्रोसेस P1 जो है उसको उसकी नीड लेस देन अवेलेबल है, so it will take the resources, it will complete its execution, and after completing the execution हमें work update करना है। work is nothing but available resources, so work में हमने अपडेट क्या किया, जो इनिशियल वर्क था वो, यानी कि इनिशियली जो अवेलेबल था वो, यानी कि 332, ठीक है, प्लस अलोकेशन ऑफ I, यानी कि ऑलरेडी कितने अलोकेटेड थे P1 को, तो भाई कितने अलोकेटेड थे। अब आप देखो यहाँ पे ये जो अवेलेबल है 332, तो ये 332 में मैं ये जो ऑलरेडी अलोकेटेड थे 200, ठीक है, वो ऐड कर रही हूँ, तो यानी कि 532, ठीक है, यानी कि इतने जो है जब कंप्लीट हो जाएगा P1 का एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो इतने रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे, अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है वो अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा तो रिसोर्सेज फ्री होते जाएंगे,
और जैसे जैसे रिसोर्सेज फ्री होते जाएंगे अवेलेबल का जो मैट्रिक्स है वो बढ़ता जाएगा कि भाई पहले अवेलेबल थे 332, अब P1 फिनिश हो गया है, तो जब वो फिनिश हो गया तो जो ऑलरेडी उसके पास थे अलोकेटेड वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। समझे बात को? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए अवेलेबल क्या है, अवेलेबल इज नथिंग बट वर्क। तो हम वर्क में क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज अलोकेटेड थे अब वो फ्री हो चुके हैं, इसलिए हम उसको अवेलेबल में बढ़ा रहे हैं उसकी मात्रा। तो अब नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, याद रखो वर्क इज नथिंग बट अवेलेबल। तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज पहले अवेलेबल थे वो कितने थे, 332। जब प्रोसेस P1 कंप्लीट हो गया तो अब जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या है, 532। तो नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ा तो क्या हुआ, अब हमने आगे देखा स्टेप 2। भाई स्टेप 2 में 600 चाहिए बट नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल 532 है, तो यहाँ हमारी पूरी नहीं हो पाएगी नीड। हम आगे चेक करते हैं कि भाई प्रोसेस P3 के लिए चेक करते हैं, तो उसकी जो नीड है दैट इज लेस देन अवेलेबल, तो उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये जो 532 में अवेलेबल था, अवेलेबल है यानी कि 532 उसमें ऐड हो जाएगा क्या, जो रिसोर्सेज फ्री होंगे वो। तो अब आप देखो जो प्रोसेस P3 है, ठीक है, 532 इज नाउ अवेलेबल। तो अब जब ये प्रोसेस P3, ठीक है, वो फ्री हो जाएगा तो ये जो अलोकेटेड रिसोर्सेज है 211 वो फ्री हो जाएंगे। वो फ्री हो जाएंगे तो टोटल अवेलेबल हमारे पास कितने बचे, 743, ठीक है, तो 743 बचे अल्टीमेटली हमारे पास अवेलेबल। तो हमारे पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे एक एक प्रोसेस फिनिश होगा अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, और जब एट द एंड हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे एंड में, तो देयर आर चांसेस कि भाई जो पहले नहीं हो पाया था कंप्लीट, यानी कि I0 और I2 यानी कि P0 और P2 जो नहीं हो पाए थे फिनिश, वो अवेलेबल रिसोर्सेज एट द एंड फिर वापस से P2 को मिलेंगे और P0 को मिलेंगे और P2 को मिलेंगे। समझे भाई? पहले उनकी नीड पूरी नहीं हो पाई थी, P0 और P2 की नीड पहले पूरी नहीं हो पाई थी, बट क्योंकि अब नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, वर्क बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है कि अब उनकी नीड सेटिस्फाई हो पाए। तो वी विल अगेन चेक फॉर P0, यहाँ हमने चेक किया है अगेन P0 के लिए, ठीक है, एंड वी विल अगेन चेक फॉर P2। समझे बात को? यस मैम। बाकी सबको समझ आ रहा है? ओके, so this is your safety algorithm। वो जो safety algorithm gives us safety sequence, और वो हमें बताता है कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। कैसे बताता है? सपोज ऐसा होता कि यहाँ पे फिनिश में सभी ट्रू नहीं होती वैल्यू और कहीं एक फॉल्स रहती, इट मींस दैट आवर सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट। फॉर एग्जांपल ऐसा कैसे हो सकता था? सपोज नीड है, एट द एंड नीड ऑफ this P2 is 600 and available होता हमारे पास again 600 is greater than 555। तो यहाँ पे P2 की नीड सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली अपडेट नहीं कर सकते थे, फिनिश में ट्रू नहीं कर सकते, वो फॉल्स ही रहता। और अगर वो फॉल्स ही रहता इट मीन सिस्टम जो है हमारा वो सेफ स्टेट में नहीं है। समझे? यस मैम। सो मैंने यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो समझाया तुमको। नाउ इसका सी का कोड दिया हुआ है इस पीडीएफ में, तो यू कैन ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम। रिक्वेस्ट वाला जो है, दिस रिक्वेस्ट रिसोर्स, वो आगे मतलब जब मैं थ्योरी समझाऊंगी रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिथम, तब क्लास में एक साथ समझाऊंगी, ठीक है। बट बैंकर्स एल्गोरिथम इतना ही है, इट बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करता है, डिटरमाइन करता है द सेफ सीक्वेंस। समझे? सो दिस यू हैव टू
implement this algorithm in C program. आपके इसमें तो क्या बताया हुआ है, उसमें लिखा था लिनक्स में आपको C प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हम जैसे vi hello.c या vi bankers.c करके आप फाइल बना सकते हो और उसमें C प्रोग्रामिंग कर सकते हो एंड देन रन कर सकते हो। और एल्स मैं तो ये बोलूंगी इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टली दिस इन C, आप C में भी डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट कैसा है, what you have to do is, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यहाँ पे कंसिडर करें n इक्वल टू 5, m इक्वल्स टू 3, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से ही मान के इनिशियलाइज करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज एलोकेशन मैट्रिक्स गिवन फॉर ईच प्रोसेस, ठीक है। मैक्सिमम मैट्रिक्स गिवन फॉर ईच प्रोसेस, अवेलेबल मैट्रिक्स गिवन, ठीक है। देन यू कैन कैलकुलेट नीड, कैसे कैलकुलेट होता है, मैक्सिमम माइनस अलोकेशन के थ्रू, राइट। एंड देन यू कैन स्टार्ट जो भी हमारा एल्गोरिदम है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन सी प्रोग्राम में। तो कुछ चीजें जो है वो आपको इनिशियलाइज खुद से ही करनी पड़ेगी। यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एग्जाम्पल ओनली, भाई ये जो टेबल है यही कंसिडर कर लो, यही सब एलोकेशन में यही इनिशियलाइज कर दो, मैक्सिमम में यही इनिशियलाइज कर दो, अवेलेबल में यही इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। एंड देन यू कैन कैलकुलेट नीड by maximum minus allocation, and then you have to find out if the system is in safe state or not, right? तो ये PDF में अपलोड कर देती हूँ, वैसे भी अपलोड करनी है बिकॉज आपके चैप्टर में है ये थ्योरी में, ठीक है। सो नाउ यू कैन नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रीड करो, ठीक है, और समझने की कोशिश करो। फिर भी नहीं आता है तो मुझे पूछो, बट नेक्स्ट लैब से पहले सी लैंग्वेज में ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम। एनी डाउट? No. Okay, so you can start implementing. I have downloaded the attendance list. You can stay offline now. Okay. Thank you, ma'am.